सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर ढल रहा था। अपनी सुनहरी किरणों से छोटे से समुद्री गांव एज्योर बे को चमका रहा था। समुद्र की नमकीन हवा में द सीसाइड कैफ से आती ताजी कॉफी की खुशबू घुली हुई थी, जहां अमेलिया रोज काम करती थी। ईथन, एक मछुआरे का बेटा, वर्षों से इस कैफे में आता था, लेकिन वह सिर्फ कॉफी के लिए नहीं आता था, वह अमेलिया के लिए आता था। उसकी मुस्कान सूरज की तरह गर्म थी, उसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी और उसकी उपस्थिति किसी शांत लहर की तरह थी। हर सुबह ईथन कैफे में आता, मेन्यू को देखने का नाटक करता, लेकिन ऑर्डर हमेशा वही देता, ब्लैक कॉफी, हल्की सी दालचीनी के स्वाद के साथ। अमेलिया यह बात जानती थी। एक सुबह कैफे में ईथन काउंटर पर झुका, मुस्कुराते हुए अमेलिया को देख रहा था, जो एप्रन से हाथ पोंछ रही थी। ईथन, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि आज मैं अपना ऑर्डर बदलने वाला हूँ। ओ, आखिरकार तुम अपनी गंभीर मछुआरे की कॉफी से आगे बढ़ रहे हो। शायद, लेकिन मेरे दिमाग में इससे भी अच्छा कुछ है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहाँ ज्यादा वक्त बिताने का बहाना है ना? गुनहगार हूँ। फिर थोड़ा संजीदा होकर बोला, दरअसल मैं तुम्हें आज रात डिनर के लिए बुलाना चाहता था, समुद्र किनारे, सिर्फ हम दोनों। अमेलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भी इस पल का इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। मुझे बहुत खुशी होगी। शाम को अमेलिया हल्के सेफ रंग की ड्रेस पहने समुद्र किनारे खड़ी थी। हवा में ठंडक थी, लहरें किनारे से टकरा रही थीं और चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। लेकिन ईथन कहीं नजर नहीं आ रहा था। कई मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा। उसने हल्का सा ठंडी सांस ली, निराश महसूस करते हुए, और वापस जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। अमेलिया, माफ करना, पापा की नाव ठीक करने में देर हो गई। मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ। अमेलिया बाहें मोड़कर तुम लेट हो। पता है, मैं तुम्हें इंतजार करवाना नहीं चाहता था। धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज मुझे इसे ठीक करने दो। अमेलिया ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और हल्की मुस्कान दी। खैर, तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम करती हो। तुम्हें पता है, मैं सालों से उस कैफे में आता रहा हूँ, लेकिन वजह कॉफी नहीं थी। अमेलिया हंसते हुए, ओ, और मैं सोच रही थी कि मैं सबसे बेहतरीन कॉफी बनाती हूँ। ईथन मुस्कुराते हुए, बनाती हो, लेकिन असल वजह तुम हो। अमेलिया, तुम ही वह हो जिसके लिए मैं बार बार वापस आता हूँ। ईथन, मैं। इससे पहले कि वह कुछ कहती, ईथन ने उसे हल्के से रोक लिया। उनके सामने समुद्र किनारे एक छोटी सी टेबल रखी थी, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और लहरों की आवाजें इस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। डिनर के बाद ईथन की उंगलियां हल्के से उसकी जेब में गईं। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अमेलिया, मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा था। तुम मेरी हर सुबह की पहली किरण हो और मेरी हर शाम की आखिरी लहर। मैं सिर्फ तुम्हारे कैफे में ग्राहक बनकर नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। वह घुटनों के बल बैठ गया और एक खूबसूरत सीप के आकार की अंगूठी निकाली। ईथन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ ईथन, 1000 बार हाँ। ईथन ने कांपते हाथों से अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लहरें उनकी खौशी में जैसे गुनगुना रही थीं। उस रात के बाद पूरा गांव जान गया कि समुद्र किनारे 2 दिल एक हो गए, और जैसे जैसे लहरें आती जाती रहीं, उनका प्यार वैसा ही बना रहा, अटूट और अनंत।